अभी हम आए हुए हैं मोतिहारी जिला के तेतरिया प्रखंड में और हमारे साथ है राम प्रवेश जी। और राम प्रवेश जी लोक निवारण में अभी अनुरक्षक पेमेंट के लिए केस लड़ रहे हैं। चलिए जानते हैं कि लोक निवारण में जाने से क्या फ़ायदा होता है या नहीं होता है। बहुत हमारे अनुरक्षक भाई लोग हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। तो लोक निवारण में जाने से फ़ायदा है या नहीं है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। लोक निवारण में गए हैं तो वहाँ क्या क्या चीज़ हुआ है। अभी आप लोक निवारण में कै गो डेट आपको पड़ा है? 2 गो हुआ। 2 गो डेट हुआ जी, अगला 10 का है। अच्छा, तो वहाँ जब लोक निवारण में जाते हैं तो आपके सामने ब्लॉक से कौन सा आदमी आता है बात करने के लिए? पंचायती राज का कोई स्टाफ है, वही रिपोर्ट लेकर जाता है ब्लॉक से। क्या कहाँ तक मामला पहुँचा है? मामला तक तो यहाँ तक पहुँचा कि कल का डेट में रिपोर्ट लेके गया था कि 25 और 26 का रिपोर्ट लेकर गया था। 25 का रिपोर्ट, 25 और 26 रिपोर्ट मांगा गया था लोक निवारण। हाँ, पेमेंट के लेकर के कि पेमेंट क्यों नहीं हो रहा? हाँ, तो पेमेंट के लेकर तो 25 और 26 का रिपोर्ट दिए थे। और उस रिपोर्ट में दिए थे कि भूमि स्वामी प्रमाण पत्र माने मिलेगा तो भूमिदाता को अधिकार होगा। ये कहा था वो पंचायत सचिव बोला था कि अगर आप भूमि का सबूत देते हैं तब आपको पैसा मिलेगा। जी, जो कि हम लोग 31 तारीख को हम लोग गए थे पंचायत जिला में, जो पंचायत जनता दरबार में DPRO से हम बात किए। DPRO हमसे बोले यही बात कि क्या आपका समस्या है। हम कहा कि सर पहले बार जो हम आए थे आप BPRO पर आप कॉल करके बोले कि भूमिदाता को सर्वे रिपोर्ट दीजिए, तो हमने बंद कीजिए थोड़ा देर के लिए। तो भूमिदाता को रिपोर्ट दीजिए, तो वहाँ से हम लोग आए तो फिर BPRO से मिले। BPRO काकी की पंचायत सचिव को बोले कि पंचायत सचिव को आवेदन दीजिए, पंचायत सचिव जाकर जांच पड़ताल करेगा, नापी जोखी करेगा, हम रिपोर्ट करके भेज देंगे। फिर हम पंचायत सचिव को आवेदन दिए और डॉक्यूमेंट माने जिरस करा के सब कुछ हम दे दिए। खतियानी जमीन है, मेरा घरारी है, खता खेसरा खतियानी सारा सबूत आप दे दिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ पंचायत सचिव सरकारी अमीन लेकर वहाँ गए, नापी हुआ। नापी में क्या निकला? नापी में निकला मेरा निजी जमीन है जी। उसके बाद फिर आगे मामला हुआ। हम पंचायत सचिव से पूछे कि वो सर नापी करा है, क्या समस्या है? तो कहा कि नहीं राम प्रवेश जी की आपका निजी जमीन है, वो उसमें कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। हमने और कुछ हुआ है? तो हाँ, जनता से तो बोला है कि पानी वही पुराना वार्ड जो चला है वही पिए हुए हैं। आज तक हम लोग 2022 से आज तक हम लोग पानी नहीं पिए हुए हैं। हमने तो फिर आप कौन माध्यम से पैसा उसको दे रहे हैं आप? किसको? वर्तमान वार्ड को पैसा मिल गया। और पंचायत सचिव कह रहा है, गांव वाला कह रहा है कि 2022 से नल जल चलिए नहीं रहा। जब नल जल चलिए नहीं रहा तो फिर वार्ड को पैसा मिल कैसे गया? सवाल यहाँ ये होता है। तो यह सवाल लोक निवारण में भी उठता है जी। तो लोक निवारण में हम गए और यहाँ जिरस देखिए, पानी में टंकी है, इसमें के पूरा स्टेबलाइजर से मुझे चोरी करके ले गया है। मतलब पूरा नल जल ध्वस्त है, कोई नल जल चलिए नहीं रहा और पैसा जो है निकल रहा है। तो पंचायत सचिव को बोले तो पंचायत सचिव हमको बोला कि जो नियम है वही नियम हम कर रहे हैं। क्या नियम है? नियम है कि अनुरक्षक का पैसा IMC को दे देना है। अच्छा, तो उसके बाद में हम कहा ठीक है, तब लड़ाई में है तो लड़ाई में चलेंगे। अब लड़ाई से होगा। और किसका माई का लाल पैदा लिया है, PhD का चाहे पंचायती राज के, मेरे जमीन में आकर नल जल चला लेगा। मैंने उस जगह सब बंद करवा दिया, झरना उना सब इकट्ठा करवा दिया, उस जगह नहीं चलने दे रहा है। और मैं PhD के SDO को भी फोन करके बोल दिए, JE को भी बोल दिए कि मेरे जमीन में नल जल है, मेरा नल जल में आप मिस्त्री नहीं भेजिएगा, नहीं तो उसको मार के गर्दा उड़ा देंगे। यहाँ DM आएगा, जांच होगा, उसके बाद ही नल जल चलेगा। आज तक मेरा नल जल ठप है, नहीं चलता। तो लोक निवारण में जब यह बात रखे कि पैसा वार्ड सदस्यों को कैसे मिल गया जब नल जल बंद है, तो वहाँ क्या मामला हुआ कि वहाँ रिपोर्ट भेजे, कल का डेट में रिपोर्ट भेजे कि 25 और 26 का। सर हमसे पूछ दिए कि आप ही बताइए कि अनुरक्षक है या वार्ड सदस्य है? आपसे पूछा गया जी। हमने कहा है कि देखिए सर, हम पूर्व वार्ड सदस्य है और मैं अपने लड़का को अनुरक्षक उसमें चयन किए हुए हैं। 11-53 का लेटर से मैं अनुरक्षक वार्ड सभा करके चयन किए हुए हैं, जो कि लॉक बुक है, रजिस्टर्ड भी है अनुरक्षक का, मेरे पास हर चीज है। उसके बाद में पूछे कि बोलिए आप 2025 साहब बोले उन रिपोर्टर से कि 2025-26 का आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं गलत कर रहे हैं आप।
ये पूर्व वार्ड सदस्य चयनित 17-18 का चयनित है। मतलब कि आप 18 से चयनित है और सरकार 18 से पैसा भेज रहा है और रिपोर्ट दे रहा है 2025-26 का 25-26 का 25-26 तो आया नहीं जी, 25-26 में लिखा हुआ था। अच्छा। उसको बहुत डांटे हो। हाँ। उसके बाद में जो रिपोर्टर हमसे पूछा कि पानी नहीं चल रहा है, हमने जब पानी चलता तो यह फोटो देख रहे हैं, या फोटो देख रहा है, पानी चलता जब नल जल ध्वस्त है खत्म है तो कहाँ से पानी चल रहा है, आप देख रहे हैं। जब उससे रिपोर्टर से हमको जब बहस हो गया तो रिपोर्टर कौन ब्लॉक का जो था? नहीं, जिले का था, जिला से आया, पंचायती राज से। हाँ, पंचायती राज से रिपोर्टर यहाँ ब्लॉक से गया था जिला में, और जिला रिपोर्टर लेकर वहाँ गया था। अच्छा, हाँ, वहाँ से रिपोर्ट लेकर जो आया था उससे बहस हुआ। तो उससे बहस जब हुआ तो सर हमसे बोलते हैं क्या कि सर उधर नहीं बात कीजिए, इधर बात कीजिए, उधर समस्या हल नहीं होगा, इधर बात कीजिए। हम ठीक है सर। हम कहे कि सर देखा जाए कि अब पानी चल नहीं रहा है, फिर उसके खाता पर पैसा कैसे जा रहा है, जो कि जांच कितना बार हो गया। पंचायत सचिव जाता है तो वार्ड के दरवाजे पर 2-4 गो उसका सामान को लेकर रिपोर्ट करके यहाँ भेजता है कि पानी नल जल चल रहा है। हम उस नल जल को रोके हुए हैं कि यहाँ डीएम साहब आएंगे, जांच होगा, उसके बाद ही पानी चलेगा, बीच कोई उपाय नहीं है। उसके बाद में सर बोले हमसे यही बात कि ये बताइए कि और समस्या बताइए। हमने सर देखा जाए 12,000 जो रुपया हमको मिला, इस पर हमको पंचायत सचिव, आपको 12,000 रुपया मिला हुआ है? कब मिला था पैसा? 2021 में मिला था। 2021 में 12,000 मेंटेनेंस का पैसा मिला। उस पर दबाव अब डाल रहा है पंचायत सचिव कि इसको आप लिखित में दीजिए कि अनुरक्षक का रुपया है। मैं क्यों लिखित में दे देंगे? अच्छा, वो पंचायत सचिव आपको 2021 में 12,000 रुपया दिया जी, तो पंचायत सचिव क्या चीज के पैसा दिया ये तो पंचायत सचिव ने समझेगा जी। आपको क्या चीज के मिला नहीं मिला ये आपको लिख के देने की क्या जरूरत है? आपको लिख करके वो न देगा कि क्या चीज का पैसा है। अब देखिए कि एमबी का मेरा रुपया है। हाँ। एमबी का रुपया है मेरा, एस्टिमेट है 16,48,000 कुछ रुपया का। मुझे रुपया मिला 16 लाख। एमबी मेरा हुआ 16,37,440 रुपया। ठीक है, रुपया मुझे ब्याज 16 लाख रुपया मिला। 16 लाख मिला, 37,440 रुपया आपका ड्यूज रह गया जी। हाँ। तो उसमें अब उस रुपया का ब्याज बन रहा है 11,000। अच्छा, तो हमारा ऑडी कराया तो 16,11,000 का ऑडी हुआ। ठीक है, रुपया मेरा कितना बच रहा है? एमबी हुआ 16,37,440 रुपया का। तो मतलब कि एमबी का भी पैसा आपका बकाया है, नहीं मिला। और 12,000 जो मिला है उस पर क्या कर रहा है कि पर कार्रवाई किया जाएगा। तो आपका पैसा वो रखे हुए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन वो पैसा आपको दिया और कार्रवाई भी आप ही पर। तो पैसा क्यों दिया आपको, काहे दिया पैसा? सूरज आता है, ये सवाल जब हम कर दिए सर से, बहुत देर बहस हुआ लोक निवारण में, खूब बहस हुआ, बहुत देर बहस हुआ। हम सर पूछा जाए, उल्टे चोर कोतवाल के डांट, चोरी करता है वो, गमन कर रहा है वो, हम पर कह रहा है कि ये फायर होगा। हाँ, मेरा रुपया देखिए कि इतना रुपया मेरा गमन किया है। अब बताइए सर। तो कहा है कि ठीक है, लिख दिए। जो रिपोर्टर गया था वो कुछ ABCD कुछ नहीं, सब मुंह बंद हो गया, सब एकदम बकलोल हो गया वो। तो फिर जो अनुरक्षक राशि आया है, सवाल हम उठा दिए सर से कि सर देख, सुना जाए, जो मुखिया का हेल्प में वार्ड है, आज 1 महीना पहले उसको 12,000 का चेक मिल चुका। 1 महीना पहले 12,000 का चेक मिल चुका। अच्छा। अब बाकी लोग क्या है कि उसको नहीं मिल रहा है। मुखिया का हेल्प में है तो वार्ड जो है तो उसको मिल गया 12,000। अच्छा, अब बाकी को क्यों नहीं मिला? तब क्या कहा गया? कर रहे कि अगला डेट में हम अभी भेज रहे हैं नोटिस जाएगा। हाँ। अब अगले तारीख में क्या होगा न होगा, अब देखिए। तो एक वकील से हम सलाह लिए, कहा वकील की हमको वो काम कीजिए कि आप मानव अधिकार में कंप्लेन कीजिए। बढ़िया राय दिया, अच्छा, मानव अधिकार में कंप्लेन दीजिए। अब मानव अधिकार के नजारा देखिए कि क्या है। तो हम सोच रहे हैं कि सूचना के अधिकार से उसका 11 नंबर वार्ड को क्या करेंगे कि लिखित में देंगे कि किस योजना का, किस मद का कितना पैसा गया, वो हमको चाहिए। उसके बाद हम मानव अधिकार में डाल देंगे, लेकिन मैं नल जल चलने नहीं देंगे, इला चाहे जीत जाए किता केस हो। तो लोक निवारण से आपको क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद तो कुछ लगता है कि अगला डेट में समस्या हल होगा, लेकिन समस्या का हल हो जाएगा। पैसा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा कि वार्ड को मिलेगा? मुझे मिलना चाहिए। आपको मिलेगा? ऐसा मतलब कि बात से वहाँ लगा है। अच्छा, तो आपके इस प्रखंड में भी सुनने में जहाँ तक आया है कि कुछ लोगों का जो अनुरक्षक है उन लोगों का पेमेंट हुआ है?
पेमेंट एक आदमी का हुआ है। किनका पेमेंट? कोई जीनू पाठक का हुआ है। पाठक जी का हुआ है, मात्र एक आदमी का हुआ। अच्छा, ये कौन सा नियम है कि एक आदमी को पेमेंट हो जाए बाकी लोगों का पेमेंट नहीं हो? ये कौन सा सरकार है भाई? मुखिया का आदमी है, वो मुखिया का। अच्छा, स्पेशल लोगों को मिल रहा है, वो मुखिया का, जनरल लोगों को नहीं मिल रहा है। क्या कहिएगा, सामने इलेक्शन आ रहा है, नीतीश कुमार को आ रहा था, नीतीश पलटुआ के हम अब कहते। देखिए एक और बात है, वो गाड़ से नियम बनाता है। अच्छा, सुन लीजिए, नीतीश कुमार गाड़ से नियम बनाता है। अच्छा, और मुंह से बदल जाता है। एकदम निश्चित है कि गाड़ से नियम बनाता है। नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना है नल जल, और वो कहते हैं कि हम सबके लिए पैसा भेज रहे हैं। यार बेहुदा, हम तो गाड़ी निकलता है। पहले 10 लाख की नौकरी का वादा किया था, 12 लाख के लोगों को नौकरी गाड़ी में चला गया। पलटुआ के गाड़ी में चला गया का नौकरी नहीं मिला है। नौकरी जब मिलता था, देखिए कि अब जब वो तो जेने तेने बोर्ड लगाए हुए हैं नीतीश कुमार के। देखिए, हम 10 लाख का वादा किया था, 12 लाख के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। वोट ठगना है, वोट के लिए वोट ठगना है। झूठ बोला है क्या? झूठ बोला है। कैसे झूठ बोला है? कैसे नहीं झूठ बोला? नल जल में नौकरी मिला है ना। जब नल जल में नौकरी दिया तो फिर उसको असाल्तन क्यों नहीं किया? इस सम्राट चौधरी स्वप्नी चौधरी के बेटा जो चुंगला है, वो जो नियम निकाल दिया 29-53 लेटर। अच्छा। उस लेटर को ही ब्लॉक ढो रहा है। 29-35 उसको, उस लेटर को ही ढो रहा है ये। तब वो बाकी लेटर कहाँ से आ रहा है? किस घर से निकाल रहा है वो? तो नीतीश कुमार को सरकार बनाइएगा। सरकार में उसका बैलेट पेपर पेशाब कर देंगे। उसका बैलेट पेपर पेशाब कर देंगे। वो काहे से बोल रहे हैं? अभी संबाबू जी, मेरा जात है संबाबू जी यादव। अच्छा, हमारे गांव में गया तो बेइज्जती करके बेल गया है। हाँ, बेइज्जती करके। तो नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रहा है। हम लोग क्यों पसंद नहीं करे? कारण क्या है? कारण यही है कि जो लागू गाड़ से करते हैं, एक बार मुंह से पलट जाते हैं। क्या पैसा वैसा नहीं मिला आप लोगों को? पैसा जब मिल जाता तो यही भाषा बोलते हैं। पैसा अनुरक्षक राशि नहीं मिल रहा है। वो जब मिलता तो यही भाषा हम बोलते हैं। अब सर सुना जाए, पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है? सब जा रहा है उनके घपला में, उनका कमीशन पहुंच रहा है। सब कमीशन पहुंच रहा है। उधर से आ रहा है, फिर लौट के उधर चल जा रहा है उधर। लेकिन अनुरक्षक को नहीं मिल रहा है। अब देखा जाए, इस ये भी सवाल उठ गया वहाँ। हम सर से बोले, चलने के बाद हम सर से बोले कि सर देखा जाए, जो डॉक्यूमेंट जो हम लोग लगा के अभी छाया प्रति दिए हैं जो ब्लॉक में BPRO के, तो BPRO अंचल में दे दिए हैं। अंचल में माने CO के माध्यम कर दिए हैं। और CO साहब, हम तो ब्लॉक में रहबे करते हैं, जिला से ब्लॉक तक हम टूरिंग करते हैं। और CO से हम पूछे तो CO साहब बोले कि हम अमीन बहाल कर दिए हैं। और देखिए कि कल सर तेतरिया पंचायत मैंने रिपोर्ट की है। फोन हम किए सवेरे तो बोले हैं कि कल हम घेंगवा में रिपोर्ट करेंगे, जो कि दोबारा रिपोर्ट हो रहा है। ये दोबारा रिपोर्ट हो रहा है। क्या लगता है आपका तेतरिया प्रखंड में जिसके जमीन में नल जल है, लोक निवारण में जाने से सबको समस्या का समाधान हो जाएगा? समस्या तो समाधान हो ही जाएगा। हम तो कितने लोग से अभी लोक निवारण में गए हैं आप लोग? लमसम मानिए ना, 8-10 आदमी। 8-10 आदमी गए हैं। क्या कहना चाहते हैं उनको जो अभी तक नहीं गया है लोक निवारण में? उनको क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि आप लड़ाई जारी रखिए। जो इससे नहीं होता है तो मानव अधिकार में डालिए। मानव अधिकार से अगर नहीं फैसला होता, नजल को बंद कीजिए। मतलब कि लड़ना पड़ेगा। लड़ेगा तो भैया हासिल होगा, ना तो नहीं होगा। और न तो एक उपाय है कि हमारा जमीन का भाड़ा जितना दिन है पारा हुआ है उतना दे, और अपना नल जल उखाड़ के ले जाए, खाली करे, अतिक्रमण खाली करो, जगह मेरा खाली करे। सीधी बात है। तो मुजफ्फरपुर मोतिहारी जिला में जो है डीएम साहब का आदेश हो चुका हुआ है कि जिसके जमीन में नल जल है वही नल जल के अनुरक्षक है और पैसा भी उन्हीं को मिलना चाहिए। ऐसा आदेश डीएम साहब के होने के बावजूद भी लोगों को लोक निवारण में जाना पड़ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि डीएम साहब के आदेश की अवहेलना किया जा रहा है प्रखंड के द्वारा। प्रखंड में डीएम साहब के जो आदेश हो रहा है, जो आवेदन निकल रहा है, जो लेटर निकल रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं किया जा रहा है। जब डीएम साहब के लेटर का वैल्यू नहीं किया जा रहा है, डीएम साहब के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपके आवेदन का ऊपर कोई कार्रवाई वीडियो या सीओ या कोई भी कर सकता है क्या? जो है से मुखिया का आप जानबे करते हैं कि पंचायत सचिव जो है से मुखिया जो कहेगा सो मानेगा। मतलब कि मुखिया जी नेता है तो उनके साथ साथ पंचायत सचिव भी नेता बन जाता है। नौकरी नहीं कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है। उस दिन भी कह दिए श्रीकांत सिंह को, हम कहे कि सबसे घटिया पंचायत सचिव का नौकरी है। हाँ। इसलिए गलत शब्द हमसे मुंह से निकला है, आप सरदार है। मुखिया का और वार्ड का मेहरारू होता है पंचायत सचिव। वो जिधर कहेगा उधरे जाएगा। हम भी 5 साल थे, हम भी अपना मुट्ठी में पंचायत सचिव। मतलब जो नौकरी का नियम है उस नौकरी के हिसाब से नहीं चल रहा है। जो मुखिया जी कहेंगे वो वैसा। 5 साल सर सुना था, हम 5 साल मेरा नल जल जब लागू किए दिए हम लोग को, पहले तो वार्ड समिति के माध्यम से न किए, मुखिया से लड़के तोड़ दिया उसको।
उसके बाद में तब नीतीश कुमार, बहुत खुशी की बात है, नीतीश कुमार वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से कैबिनेट से पास करवाए। जब हम लोग का हक मिला तब मुखिया हमको 2% 30% पर तय किया, हम कहा कि नहीं देंगे, मेरा योजना है, हम खुद कराएंगे। साहब मुखिया कह दिया कि हम मुँह छिलवा के फेंक देंगे, आपको रुपये नहीं डालेंगे। लेकिन खुदा न कहिए कि राम प्रवेश यादव सीतामढ़ी बुध के गए बीफे के कहा कि हमको पंचायत से एथी से बात हुआ, हमारा पैसा शुक्र को हमारा 16 लाख रुपया हमारा खाता में चलाया। चलिए वो तो पुराना बात है, 2018 की बात है, जो हुआ। लेकिन अभी जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं अनुरक्षक लोगों से, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अधिकार चाहिए, अधिकार लेना है, पैसा लेना है, तो 2 आदमी 5 आदमी 10 आदमी से काम नहीं चलेगा। प्रखंड के जितने भी नल जल के भूमिदाता है, जब डीएम साहब के आदेश हो गया है तो आप सभी लोग मानवाधिकार में जो है आवेदन दीजिए, ऑनलाइन कीजिए, लोक निवारण में जाइए, और हो सके तो संगठन बना करके अपने प्रखंड में धरना दीजिए, तब समस्या का समाधान होगा। क्योंकि सामने इलेक्शन आ रहा है, अगर आप लोग धरना प्रदर्शन का आयोजन करते हैं, धरना प्रदर्शन करने के काम करते हैं, तो बहुत सा ऐसा नेता आपके से मिलने आएगा और आपकी समस्या को समाधान करने के लिए आएगा।